भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी भक्तजनों को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा की ज्ञानमयी और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से यही निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा से जुड़ी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम के बारे में हमने पहले से ही वीडियो बना कर रखी है। अगर आप सभी भक्तजन इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सभी भक्तजन मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी शुभ तिथि पर महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जो भगवान श्री हरिनारायण के 24 अवतार में से एक हैं और देवी सत्यवती के पुत्र हैं। इस दिन अपने अपने गुरु की पूजा की जाती है तथा गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी भक्तजन अपने अपने गुरुदेव की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सारे वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के उनका आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि इस संसार में गुरु के बिना कुछ भी असंभव है। कुछ शास्त्र और धर्म ग्रंथों में गुरु का बहुत महत्व माना गया है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु की जो महिमा है वो त्रिदेवों से भी बड़ी बताई गई है। इसलिए गुरु का स्थान प्रभु से भी पहले आता है। परमात्मा परमेश्वर को पाने वाला मार्ग केवल गुरु ही बता सकते हैं। इसलिए सभी भक्तजनों को अपने जीवन में गुरु का चयन अवश्य करना चाहिए। अगर आप गुरु नहीं बनाए हैं तो आप निगुड़ा कहलाएंगे और आपको किसी भी पूजा पाठ, जप तप, व्रत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हमको अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएंगे, सही मार्गदर्शन कौन करेंगे, सही प्रकार से रास्ता कौन दिखाएंगे। तो गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और गुरु के माध्यम से ही हम जीवन में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा का महापर्व 21 जुलाई 2024 रविवार को है, लेकिन रात्रि व्यापिनी, चंद्र उदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 20 जुलाई 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को चंद्रदेव की पूजा और उनको अर्घ अर्पित करना चाहिए। और सूर्य उदय व्यापिनी गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजन स्नान दान करेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे और श्री सत्यनारायण व्रत करेंगे और गुरु पूर्णिमा का व्रत भी रखेंगे। और इसी दिन ही सभी भक्तजन अपने अपने गुरुदेव का पूजा अर्चना करेंगे। अब हम आपको गुरु पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।
वैसे तो गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में कई कथाएं आती हैं, किंतु सबसे बड़ी जो कथा आती है, सबसे विशेष जो कथा आती है, वो है प्रभु श्री हरि नारायण के अंश अवतार महर्षि वेद व्यास के बारे में, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की और अनेक प्रकार की शास्त्रों की रचना उनकी माध्यम से हुई है। ऐसे वेदव्यास जी के अवतरण दिन को हम सभी भक्तजन गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। एक समय की बात है, त्रेता युग के अंतिम चरण में सुधर्मा नामक एक राजा थे। वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजा के जाने के बाद ही उनकी पत्नी अर्थात महारानी रजस्वला अवस्था अर्थात मासिक धर्म को प्राप्त हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास पहुंचाया। रानी के समाचार तथा संदेश को पा करके राजा सुधन्वा ने एक पत्ते के डोंगे में अपना बीड़ निकाल करके संदेश वाहक पक्षी को दे दिया। शिकारी पक्षी उस पत्ते के डोंगे को, जिसमें राजा का बीर रखा हुआ है, उसको रानी के पास पहुंचाने के लिए शिकारी पक्षी आकाश मार्ग से उड़ चला, किंतु मार्ग में शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान पत्ते का डोंगा जिसमें बीर रखा हुआ था, वो पक्षी के पंजे से छूट करके यमुना जी में आ करके गिर गया। यमुना नदी में ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनी हुई एक अप्सरा निवास करती थी। मछली रूपी अप्सरा ने डोंगे में बहती हुई बीर को अपने मुंह के माध्यम से निगल गई तथा राजा के बीर के प्रभाव से मछली रूपी अप्सरा गर्भवती हो गई। इस घटना के 9 माह बाद एक शिकारी निषाद के जाल में वो अप्सरा रूपी मछली पकड़ी गई। निषाद ने अपने जीविका के निर्वाह के लिए जब उस मछली को बेचना चाहा तथा उसके पेट को चीरा तो उसके पेट में से एक बालिका और बालक का जन्म हुआ। इस घटना से आश्चर्य होके वो निषाद वो बालक और बालिका को लेके राजा सुधन्वा के पास पहुंच गया। दुर्भाग्यवश उस समय राजा सुधन्वा संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम आगे चल के मत्स्यराज पड़ा। किंतु अप्सरा रूपी मछली के पेट से जन्मी हुई वो बालिका निषाद के पास ही रह गई। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बालिका के शरीर से मत्स्य की गंध आती थी, इसलिए उस बालिका का नाम मत्स्यगंधा पड़ा, जिनको आज हम सत्यवती के नाम से जानते हैं। बड़े होने पर वो बालिका नाव खेने के काम करने लगी। एक समय की बात है, जब पराशर ऋषि को मत्स्यगंधा के नाव में यमुना जी को पार करना था, किंतु पराशर ऋषि मत्स्यगंधा के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए, मोहित हो गए और बोले, हे देवी, हम आपके साथ सहवास अर्थात संभोग करने की इच्छुक हैं। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने कहा, प्रभु, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, हमारा सहवास संभव नहीं हो सकता है। तब पराशर ऋषि कहने लगे, तुम चिंता मत करो, प्रसव होने पर भी तुम सदा कुंवारी कन्या ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और मत्स्यगंधा के साथ संभोग किया। तत्पश्चात मत्स्यगंधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मत्स्य की गंध निकलती है
वो अब सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। और समय व्यतीत होने पर आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन देवी मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में पारंगत एक बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही वो बालक बड़ा हो गया और कहने लगे, हे माता, आप जब भी विपत्ति में रहोगी और मुझे पुकारोगी, मैं तभी तुरंत आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। इतना कहकर वो तपस्या करने के लिए देवपायन द्वीप चले गए। देवपायन द्वीप पर तपस्या करने से उनके शरीर का रंग काला होने से उनको कृष्ण देवपायन के नाम से जाना गया। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। महर्षि वेदव्यास ने अपने तपोबल की शक्ति से 18 पुराण की रचना की और कहीं पर तो ऐसा भी लिखा हुआ है, वेदव्यास जी त्रेता युग से लेकर के द्वापर और कलयुग के प्रारंभ तक इस धरती पर रहे थे, यानी कि उनकी काफ़ी लंबी आयु थी और उन्होंने अनेकों पुराणों की रचना की। शास्त्रों का उन्होंने विशेष तौर पर अध्ययन किया, अध्यापन किया और इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी सनातन ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथ वेदव्यास जी के द्वारा परिभाषित किए गए हैं और सरल शब्दों में उन्होंने इस प्रकार की रचना की है जिन्हें आज हम सभी पढ़ पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के विषय में ऐसा कहा जाता है, वो भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ही महर्षि वेदव्यास जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था और उन्होंने ही सारी पुराणों की रचना की, सारे वेदों को सरल भाषा में लिखा और शास्त्र का प्रचार प्रसार करके और आम जन मानस में सरलता और सहजता पूर्वक पहुंचाया था। उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के याद में आज हम सभी भक्तजन गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाते हैं और इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके ही कारण आज हम सभी भक्तजनों को इतना अद्भुत अलौकिक कथाएं प्राप्त होती रही है। बोलिए महर्षि वेदव्यास महाराज जी की जय, सभी के गुरुदेवों की जय। यहीं पर गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का व्रत कथा समाप्त होता है। आप सभी भक्तजन दान करें, प्रसाद का वितरण करें और प्रभु हरि नारायण का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।